जय श्री कृष्णा। प्रिय प्रभु प्रेमियों, क्या आपको पता है भगवान के चरणों में बना एक ऐसा चिन्ह है जिसे देखकर स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की ओर खींचे चले आते हैं। जी हाँ, आज हम उसी दिव्य कमल चिन्ह का रहस्य जानेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि भगवान को कमल इतना प्रिय क्यों है और कैसे यही कमल आपके हृदय को भगवान का निवास बना सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान के हाथ कमल जैसे, भगवान का मुख कमल जैसा, नेत्र कमल जैसे और चरणों में भी कमल का चिन्ह, आखिर ऐसा क्यों? क्या ये केवल सुंदरता का वर्णन है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम उसी रहस्य को शास्त्रों और संतों की वाणी से समझेंगे। वैसे तो भगवान के सभी चरण चिन्ह दिव्य हैं, लेकिन कमल कमल ही है। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। केवल भगवान के चरणों में ही नहीं, बल्कि उनके प्रत्येक अंग में कमल का स्वरूप विद्यमान है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी की स्तुति में कहा है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आइए इसका अर्थ समझते हैं। नव कंज लोचन अर्थात भगवान के नेत्र नव खिले हुए कमल के समान है। कंजमुख अर्थात उनका मुख कमल के समान है। करकंज अर्थात उनके हाथ भी कमल के समान कोमल और सुंदर हैं। और पदकंजारुणम अर्थात उनके चरण लाल कमल के समान दिव्य और मनोहर है। यही कारण है कि भगवान के चरणों में अंकित कमल का चिन्ह भी दिव्य लाल कमल के समान शोभायमान होता है। अब प्रश्न आता है कि भगवान को कमल इतना प्रिय क्यों है? ऐसा कौन सा गुण है कमल में जो भगवान को भी अपनी ओर आकर्षित करता है? सबसे पहले कमल का एक नाम जानिए, पंकज। पंख अर्थात कीचड़ और ज अर्थात जन्म लेने वाला। कमल की उत्पत्ति उसी कीचड़ में होती है जहाँ दुर्गंध होती है, गंदगी होती है, लेकिन उसी कीचड़ से निकलकर कमल क्या बन जाता है? वह सुगंध से भर जाता है, वह निर्मल बन जाता है, वह मनमोहक बन जाता है। कीचड़ के पास कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन यदि कहीं सुंदर कमल खिल जाए तो उसे देखने वाला वहाँ से हटना नहीं चाहता। यही कमल की पहली विशेषता है, कीचड़ में जन्म लेकर भी स्वयं को उसकी गंदगी से अलग रखना। ठीक उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस संसार में हुआ है। हम भी सांसारिक भोग वासनाओं के बीच रहते हैं, लेकिन हमें भी कमल की तरह निर्मल, पवित्र और सुंदर जीवन जीना चाहिए। भगवान के चरणों में अंकित कमल चिन्ह का ध्यान हमारे जीवन को पवित्रता से भरता है, हमारे मन को स्वच्छ करता है, हमारे जीवन को सरल, सुंदर और दिव्य बना देता है। और यदि हम भगवान के चरणों में अंकित इस कमल चिन्ह का निरंतर ध्यान करें तो केवल संसार के लोग ही नहीं, स्वयं मेरे ठाकुर जी भी आपके हृदय कमल को देख के आपकी ओर खींचे चले आएंगे। मित्रों, जो एक बार इस कमल चिन्ह का ध्यान कर लेता है, फिर उसका मन बार बार उसी ध्यान में लगने लगता है। और जब कमल स्वयं ठाकुर जी का प्रिय आसन है, तो इस कमल को अपने हृदय में स्थापित कीजिए। भगवान के चरणों में अंकित इस कमल चिन्ह का ध्यान कीजिए, क्योंकि यदि एक बार ठाकुर जी आपके हृदय कमल में विराजमान हो जाएं, तो फिर वह भी उस प्रेममय हृदय को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहेंगे।
मैंने एक नीति का सुंदर श्लोक पढ़ा था जो कमल की आकर्षण शक्ति को दर्शाता है। आइए जानते हैं वो श्लोक कौन सा है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। आइए इस श्लोक को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक भ्रमर अपनी ही मस्ती में गुनगुनाता हुआ उड़ रहा था। उसे संसार से कोई मतलब नहीं था। अचानक उसकी नासिका में एक अद्भुत मधुर सुगंध आई। उसने सोचा, ये कैसी दिव्य सुगंध है, आज तक ऐसी सुगंध कभी नहीं मिली। उसने नीचे देखा, वहाँ एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में एक लाल लाल कमल खिला हुआ था। एक और उसकी मनमोहक सुगंध, दूसरी ओर उसका अद्भुत सौंदर्य। भ्रमर स्वयं को रोक नहीं पाया। वह उड़कर सीधा कमल के बीचों बीच उसके कमल कोश पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसकी नासिका उस सुगंध में इतनी मग्न हो गई कि उसे संसार का कोई होश नहीं रहा। वह बस उस सुगंध का आनंद लेता रहा। धीरे धीरे संध्या हो गई। कमल का स्वभाव है कि सूर्य अस्त होते ही उसकी पंखुड़ियाँ बंद होने लगती हैं। जैसे ही कमल बंद हुआ, भ्रमर को घुटन महसूस होने लगी। उसने बाहर निकलने का प्रयास किया। अब यहाँ एक बात समझिए, भ्रमर में इतनी ताकत है कि वह बड़े से बड़े वृक्ष के तने को भी भेद सकता है। फिर ये तो केवल कमल की कोमल पंखुड़ियाँ थीं। यदि वह चाहता तो उन्हें काट कर तुरंत बाहर निकल जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कमल की सुगंध, उसकी सुंदरता, उसके दिव्य गुण, इन सब ने भ्रमर को ऐसा बांध लिया कि वह उस कमल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह सोचने लगा, रात बीत जाएगी, सूर्य उदय होगा, कमल फिर खिल जाएगा, तब फिर मैं इसका आनंद लूँगा। मैं अपने प्रिय कमल को कैसे छोड़ के जाऊँ? मित्रों, कमल में ऐसे ही अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है कि जो उसके प्रेम में बंध जाए वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार जो भक्त भगवान के चरणों में अंकित इस कमल चिन्ह का सच्चे मन से ध्यान करता है, उसका मन संसार में इधर उधर भटकना बंद कर देता है। वह केवल भगवान में ही लग जाता है। और जब ठाकुर जी आपके हृदय कमल में विराजमान हो जाते हैं तो वह भी उस प्रेममय हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाते। मित्रों, अब तक हमने 4 चरण चिन्हों का ध्यान किया। पहला चरण चिन्ह वज्र ने हमारे विकारों का नाश किया। दूसरा चरण चिन्ह अंकुश ने हमारे चंचल मन को नियंत्रण किया। तीसरा चरण चिन्ह ध्वज ने हमारी भगवान की ओर यात्रा प्रारंभ करवाई। और अब हमने चौथे चरण चिन्ह कमल का ध्यान किया तो स्वयं मेरे भगवान अपना दिव्य लोक छोड़कर हमारे हृदय कमल में विराजमान हो गए और हमारे हृदय में मुस्कुराने लग गए। अब प्रश्न उठता है, भगवान को अपने हृदय में बैठा तो लिया, लेकिन उनके दर्शन कैसे होंगे? इसका उत्तर भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति से कहा है। आइए जानते हैं। संचिन्तये भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशा ध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रधरम्
चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरा हतमहत् हृदयंधकारम्। वे कहते हैं, मेरे ठाकुर जी के चरणों के नाखून उभरे हुए हैं, वह दिव्य लालिमा से युक्त है, उन नाखूनों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मित्रों, वह प्रकाश और कुछ नहीं, भगवान की कृपा का प्रकाश है। जिन भगवान को आज तक हमारी आँखें देख नहीं सकी, उस भगवान के दर्शन हमें उसी दिव्य लालिमा और कृपा के प्रकाश में होने लगता है। हम अपने हृदय कमल पर विराजमान ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करने लगते हैं। तो मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि ठाकुर जी आपके हृदय कमल में विराजमान हो, यदि आप उनका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो इन चरण चिन्हों का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक ध्यान कीजिए। प्रभु प्रेमियों, अब तक आपने भगवान के इन चारों चरण चिन्हों के महत्व को जान लिया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन चरण चिन्हों का ध्यान किस प्रकार किया जाए? ध्यान की सही विधि क्या है, ये मैं आपको इस सीरीज़ के अंतिम भाग में बताऊंगी। और अगर आपने मेरे पहले चरण चिन्हों की वीडियो नहीं देखी है, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, आप उसे ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ जय श्री ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णा, राधे राधे।